हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के सेकंड सेमेस्टर यूनिट सेकंड की। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना। भारतीय संविधान भारतीय संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार के लिए नियमों को एक ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें प्रक्रियाओं, शक्तियों और कर्तव्यों की स्थापना के मौलिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों की परिभाषित करता है। या शोषण को रोकने के लिए और लोगों को अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार शक्ति को सीमित करता है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान नियम है, जो भारत की संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 में प्रभावी हुआ, जिसको हम गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं हम इसके इतिहास की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में भारत संबंधी अपनी नीतियों की घोषणा की तथा भारत के संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें तीन पंथी थे सॉरी मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई। संविधान सभा के सदस्य भारत के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख व्यक्ति थे। इस सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कुल 114 दिन चर्चा की तथा संविधान में कुल अधिवेशन किए और अंतिम 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए तथा अंतिम 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई, जिसमें जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। बात करते हैं हम इसकी मूलभूत विशेषता की, तो सबसे पहले विशेषता इसकी यह है कि लिखित संविधान। भारत विश्व का सबसे लोकतांत्रिक देश है। आधुनिक लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की तरह भारत का एक लिखित संविधान है, जो कि भारत के पास एक लिखित दस्तावेज के रूप में रक्षित है। भारतीय संविधान का विस्तार। भारतीय संविधान के विश्व में एक विस्तृत संविधान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण के लिए एक विस्तृत दस्तावेज प्रस्तुत किया, जो कि संविधान में देश के सभी पहलुओं पर ध्यान देते हुए बनाया गया है। भारत का संविधान बड़ा होने का एक मुख्य कारण भारत में विविधता को भी माना जाता है। भारत में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, रहन सहन तथा विचारधाराओं में अनेकता के बाद भी भारत की एक एकता और अखंडता अडिग है। जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो भारत का पड़ोसी देश, जो कि जनसंख्या के मामले में विश्व में संविधान भी भारत से छोटा है, जिसमें 138 अनुच्छेद हैं, जबकि सबसे अधिक अनुच्छेद 396 भाग 22 तथा अनुसूची 12 में है, जो कि भारत के संविधान में है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी ज़्यादा हेल्प हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके, ताकि हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। बात करते हैं संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणतंत्र की। भारत एक संप्रभु देश है, जिसमें की वास्तविक शक्ति जनता में निहित होती है। दूसरा, 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के बाद जब 1951-52 में प्रथम चुनाव हुआ, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। थर्ड, भारतीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। फोर्थ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी देख सकते हैं, जो इस प्रकार है कि हम भारत के लोग हैं, यहाँ वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। बात करें हम इसके भारत में धर्मनिरपेक्षता की, तो पहला पॉइंट हमारा हो सकता है ये कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है।
दूसरा पॉइंट हमारा हो सकता है भारत में सभी धर्मों का आदर किया जाता है तथा सभी धर्म को समान दृष्टि से देखा जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान के 42वें संशोधन से जोड़ा गया है। हमारा फोर्थ पॉइंट होगा, इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है, जिसमें यह दिया गया है कि भारत में कोई भी सरकार, राज्य, केंद्र धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव नहीं करेगी। फिफ्थ पॉइंट हमारा है, सभी व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने तथा उसके रीति रिवाज के अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, तो पहला पॉइंट हमारा होता है कि संविधान में जनता का राष्ट्र के प्रति होने वाले कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा होगा, भारतीय संविधान में मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, इसको संविधान के बाद जोड़ा गया। थर्ड पॉइंट हमारा होता है, वर्तमान समय में भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिसमें 10 कर्तव्यों को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में तथा एक को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। फोर्थ पॉइंट हमारा होता है, मौलिक कर्तव्य का पालन ना करने पर संविधान में इसके दंड का प्रावधान नहीं है। मौलिक कर्तव्य, एक नागरिक, पहला नागरिक संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। सेकंड पॉइंट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को उदय में संजोए रखें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। फोर्थ, देश की रक्षा करें। फिफ्थ, आपस में भाईचारे की भावना रखना। सिक्स्थ, सामाजिक तथा सांस्कृतिक की गौरवशीलता की रक्षा करना। सेवेंथ, प्रकृति पर्यावरण की रक्षा तथा उसका संवर्धन करना। आठवां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानजनन की भावना का विकास। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। 10वां, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करना। 11वां, माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिकता शिक्षा प्रदान करवाना। बात करें इसको मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। पहला, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति की शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 31 से 32। वीडियो खत्म हो चुकी है फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें ताकि हम इसे और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू। जय हिंद।